अब हम पढ़ने वाले हैं चरक संहिता का 7वां चैप्टर, जो कि है ना वेगान धारणी अध्याय, मतलब वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, धारणी वेगों का वर्णन है इसमें। अधारणी वेगों की संख्या की हम बात करते हैं तो चरक में 13 बताए गए हैं। न वेगान धारे धीमांजनात मूत पुरीस्यो, न रेतस वातस, न छर्दा शब्दो नाचा, न उद्गारस, न जंभाया, न वेगान चुप्ति पास्यो, न बाष्पस, न निद्रया, निश्वास श्रमेण चा। यानी कि एक व्यक्ति को वेग नहीं धारण करना चाहिए। कौन कौन से? मूत्र का, पुरीस का, रेत का, अधोवायु का, छर्दी का, छपतु का, उद्गार का, जंभा का, है ना, भूख प्यास यानी चुप्ति पिपासा का, आंसू का, निद्रा का, श्रम निश्वास जो होता है उनका वेग नहीं धारण करना चाहिए। तो 13 जो वेगों को हम देखते हैं तो बुध मार्ग से 4 वेग इसमें कहे, है ना। अधो मार्ग जो कह सकते हैं मूत्र, पुरीस, शुक्र, अपान वायु, है ना। गुदा नहीं बचता, मतलब अधो मार्ग कहेंगे। शुक्र तो क्योंकि गुदा से नहीं आता है, वो शिशन से आता है। और मुख यानी ऊर्ध्व भाग से जो है बमन है, उद्गार है, चुप्ति विपासा है, ये जो है मुख से अपन मान सकते हैं इनको। नाक में चबतु निश्वास है, नेत्र में बास और निद्रा है, ऐसा करके टोटल 13 आधारणी वेग होते हैं। संख्यावाची क्वेश्चन बनता है कि चरक में कितने आधारणी वेग बताए गए हैं, तो 13 आधारणी वेग बताए गए हैं। भागवत की बात करते हैं तो आचार्य भागवत में भी 13 ही है। संख्यावाची क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि इस श्लोक में संख्या नहीं आती है। तो भागवत का श्लोक है वेगान न धारियत बात विड मूत्र छब तृण क्षुदाम, निद्रा का श्रम श्वास जंबा अश्रु छर्दी रेतसा। यानी वेग धारण नहीं करना चाहिए। किसका नहीं धारण करना चाहिए? वात का, जिसमें अधो वायु अपन कह सकते हैं, बीड़ का, पुरीस का, मूत्र का, छबतु यानी चीक का, तृष्णा का, क्षुधा का, और निद्रा कास। तो कास को इन्होंने वेग के रूप में बताया हुआ है। और उद्गार शब्द जो है वो नहीं है। यहाँ पर 14 वेग माने ऐसा नहीं कह सकते हम। यहाँ पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कास को आधारणी वेग किसने माना है। कास को आधारणी वेग जो है वो भागवत ने माना है। संख्या यहाँ श्लोक में त्रयोदशा इति भवति ऐसा कुछ लिखा नहीं है संख्या शब्द। तो काउंटिंग के हिसाब से हर बुक में अलग भी मिल सकता है आपको। उद्गार नहीं बताया है, कास को वेग बताया है। और जो अधोवायु बात होता है, जो बात शब्द यहाँ है, बात शब्द को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अधोवायु है ना, जिसको अपान वायु कह सकते हैं, ऊर्ध्व वायु यानी इसको उद्गार कह सकते हैं। इस प्रकार से कास को वेग किसने माना है? भागवत ने माना है। अब आते हैं 13 ऑप्शन है एग्जामिनर के पास। क्वेश्चन बना आसान है तो इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हमें क्वेश्चंस में 2 चीजें देखना है कि किसका वेग धारण करने से कौन से लक्षण आते हैं और उसमें क्या चिकित्सा की जाती है, वो एग्जाम के क्वेश्चन है। तो मूत्र का वेग धारण करने से कुछ चीजें कॉमन है जो होनी ही चाहिए। मूत्र का वेग रोकोगे तो लोकल जगह स्टोर होने लग जाएगा, तो बस्ती में, मेहन में सूल होगा, मूत्र त्याग करने में कठिनाई होगी, मूत्र कच्छ होगा। ये यहाँ तक कॉमन सेंस है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस है। फिर लिखा है इसमें सिरोरुजा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब अपन मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजियोलॉजी में आता है कि मूत्र त्याग करना, मल त्याग करना, इन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। इनका सेंटर जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है। तो जब आप मूत्र धारण करोगे तो बार बार सिर को सूचना जाएगी, भैया मूत्र रोक लिया, सबको तकलीफ हो रही है, मूत्र को बाहर निकालो, मूत्र रोक लिया। जैसे लाइट चली जाती है ना मोहल्ले की, तो बिजली विभाग को फोन जाता है कि लाइट नहीं है। वैसे ही सूचना जाएगी दिमाग को, तो सिर दुखने लग जाएगा, बार बार सूचना भेजी जाएगी, मूत्र रोक रखा है। जैसे मजबूरी होती है ना, किसी अपन बस में सीट में, एसी बस में बैठ गए, अब वो अपन को यूरिन पास करना है, लेकिन बस वाला रोक नहीं रहा है तो अपन रोक के बैठे रहते हैं, लेकिन बार बार दिमाग को सूचना जाती है तो सिर हो जा। इसके अलावा वंक्षण में आना होगा। आना का मतलब है जब जैसे एक हॉल में 3-4 लोगों को बैठने की जगह है और उसमें 10 लोग घुसेड़ दिए आपने, तो जो प्रेशर बनता है छोटे स्पेस पे बड़ी चीजों का, वो आना है एक प्रकार से। अपराध फूलना कहते हैं अपन उसको। तो आना, वंक्षण में आना होगा। और विनाम यानी शरीर का झुक जाना, है ना, शरीर झुक जाएगा। और अंग भंग का मतलब होता है शरीर का टूटना। अंग भंग जो है भागवत यूज करते हैं सब। यहाँ सिरोरोजा इंपोर्टेंट है। और वंक्षण में आना होगा और विनाम, ये लक्षण देखने को मिलेंगे मूत्र का वेग धारण करने। चिकित्सा क्या है भैया, है ना, कोई भी चीज मूत्र को निकालना काम था अपान वायु को, तो बात की चिकित्सा करनी पड़ेगी, क्योंकि मूत्र निकालना किसका काम है? अपान वायु का काम है। अपान वायु अपना काम नहीं कर रही है तो बात की चिकित्सा करनी पड़ेगी अपन को। मूत्र को निकालना किसका काम था? अपान वायु का। तो चिकित्सा में जो बात की चिकित्सा होती है, स्वेदन, है ना, पहले स्वेदन करने को बोला है ना। स्वेदन करने से रुकी हुई चीजें निकल हट जाती हैं, सोतस खुल जाते हैं। अवगाह का मतलब होता है टब में लेटाना। मूत्र जो है वो तरल है यानी लिक्विड स्वरूप है, द्रव स्वरूप है, तो अपन उससे टब भर लेंगे तो उसमें अवगाह कर सकते हैं मूत्र के टब में। अवगाहन शब्द आया हुआ है। फिर अभ्यंग आया है। अभ्यंग यानी कि मालिश,
इसके अलावा मूत्र के वेग रोकने पर त्रिविध बस्ती बताइए, तीनों प्रकार की बस्ती, है ना। इसके अलावा अपपीडक घृतपान, अपपीडक का मतलब है ज्यादा मात्रा, प्रचुर मात्रा में घी का पान करना, प्रचुर मात्रा में अच्छी खासी क्वांटिटी में घृत का सेवन करना, वो अपपीडक घृतपान कहलाता है। ठीक है। तो मूत्र का वेग रोकने से बस्ती में में सूल होता है, मूत्र का क्षय होता है, सिरोरुजा होती है, सिर में पेन होता है, मंगसन में आना, विनाम यानी शरीर का झुक जाना, भागवत ने बोला है अंग भंग यानी अंगों का टूटना लक्षण देखने को मिलता है। और जो है चिकित्सा में अपन स्वेदन करते हैं, अवगाहन अभियंग करते हैं, त्रिविध बस्ती का प्रयोग करते हैं, और प्रचुर मात्रा में घृतपान, है ना, अच्छी खासी क्वांटिटी में घृतपान करते हैं, उसको अपपीडक घृतपान करते हैं। फिर आते हैं पुरीस के वेग रोकने पर क्या होता है। तो जो कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगी पुरीस में, जैसे मूत्र में देखा था, बस्ती में अन्न में सूल होता था, मूत्र कच्छ होता था। यहाँ पुरीस का वेग रोकेंगे तो पक्वाशय का मतलब होता है पके हुए भोजन का आश्रय, यहाँ से मल बनना स्टार्ट हो जाता है पक्वाशय से, पक्वाशय में सूल होगा, पुरीस बाहर नहीं आ पाएगा, तो अपान वायु वर्ष अप्रवर्तनम, अपान वायु भी नहीं आएगी, और यहाँ पर बार बार दिमाग को सूचना जाएगी कि भैया पुरीस रोक रखा है, पुरीस रोक रखा है। तो सिरो सूल शब्द आता है, सिरो रोजा नहीं आता है ना। रोजा छोटा वर्ड, रोजा का मतलब पेन, और सूल का मतलब सीवियर पेन। रोजा जो शब्द होता है, रोजा, रोजा को कह सकते हैं पेन, और वो सूल जो है वो थोड़ा सीवियर पेन हो जाता है। ठीक है, सीवियर पेन हो जाता है। तो यहाँ सिरो रोजा के यहाँ क्या आता है, सिरा सूल आता है, मुंह तो में रोजा है, यहाँ सूल है ना, ज्यादा सूचना जाएगी, है ना। मूत्र को फिर भी टॉलरेट कर पाते हैं, लेटरिन को टॉलरेट करना है, पुलिस को टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा आना की जगह अधमान आता है, पुलिस ठोस है तो ज्यादा जगह घेर लेगा, तो अब यहाँ वायु जो है फैलती है तो उसको अफरा कहते हैं, पुलिस जो है स्पेस ले लेगा दूसरों का, तो इसको अधमान कहेंगे। इसके अलावा पिंडी को उद्वेष्टन, पास से पुलिस, पास से पिंडी को उद्वेष्टन, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, पुलिस में पिंडी को उद्वेष्टन देखने को मिलता है ना। ये मादक ज्वर में भी आता है, पास से पुलिस, पास से पिंडी को उद्वेष्टन। इसके अलावा स्वेदन करते हैं, अभियंग करते हैं, अवगाहन करते हैं चिकित्सा में। तो स्वेदन तो लिखा ही हुआ है ना, स्वेदन लिखा हुआ है, फिर स्वेदन के बाद अभियंग आता है, अभियंग के बाद अवगाहन आता है ना, स्वेदन के बाद में अभियंग आता है। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्रम तक के क्वेश्चन आते हैं, मूत्र के वेग धारण की चिकित्सा है, अभियंग 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 अवगाहन स्वेदन, स्वेदन अवगाहन अभियंग, स्वेदन अभियंग अवगाहन, तो इनके क्रम तक का भी क्वेश्चन आ जाता है। पुलिस में पहले स्वेदन है लेकिन अवगाहन किया पहले अभियंग है, तो याद रखने का तरीका देखो, पुलिस जो है मूत्र द्रव था तो अपन ने अवगाहन यानी टब भर लिया था, पुलिस जो है वो द्रव है, तो द्रव चीज को तो अपन, है ना, अभियंग कर सकते हैं उसको, नहीं द्रव नहीं, ठोस है, पुलिस तो ठोस है, तो ठोस चीज का, ठोस का क्या करेंगे, अभियंग करेंगे। जैसे राजेश्वा में अजापुरी इसका अभियंग बताया हुआ है, दर्तन बताया हुआ है, तो पहले अभियंग अभियंग है, फिर अवगाहन है। इसके अलावा फिर भी कोई पुलिस बच जाता है, गुदा में बाहर नहीं निकलता, तो बर्ती का प्रयोग करना चाहिए, बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, और प्रमाती अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए, है ना। पुलिस के वेग रोकने में प्रमाती अन्नपान का प्रयोग होता है। तो ये पा फैक्टर है पुलिस में, पिंडिकोद्वेष्टन, प्रमाती अन्नपान, पा से प्रमाती अन्नपान, पा से पिंडिकोद्वेष्टन, पा से पुलिस, है ना। ये शब्द कॉमन शब्द अपन को पकड़ के रखना है, पुलिस में पिंडिकोद्वेष्टन और प्रमाती अन्नपान बताया। प्रमाती अन्नपान ऐसा होता है जो आपके निज वीर से, अपने वीर के कारण जो है सोतस में से चीजों को बाहर निकाल देता है, वही मुख सोते जो होते हैं उनमें से चीजों को बाहर निकालता है। तो पुलिस के वेग रोकने में बढ़ती है, बस्ती है और प्रमाती अन्नपान है, तीन चीजें हैं, और जबकि मूत्र के वेग रोग में तीन प्रकार की बस्ती और अपीड़क रक्तपान था। फिर आते हैं शुक्र में, है ना। शुक्र के वेग रोकने पे क्या होता है, शुक्र के वेग रोकने पर मेद और वृषणों में सूल होता है, कॉमन तो है ना, जो लोकल अंग है उनमें वहां पर दर्द तो होगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। जहां से शुक्र निकलता है वहां से मूत्र निकलता है, तो मूत्र का अवरोध हो जाएगा। फिर यहाँ आना हुआ था, यहाँ अधमान हुआ था, यहाँ अंगमर्द होगा, है ना। अंगमर्द क्यों, क्योंकि शुक्र धरा कला पूरे शरीर में रहती है, शुक्र धरा कला जो है पूरे शरीर में होती है, शुक्र का वेग रोक के तो
अंग पूरा शरीर दर्द करेगा, बॉडी एक को अंग मर्द कहते हैं। इसके अलावा शुक्र से क्या बनता है? ओज। ओज का स्थान क्या होता है? हृदय। हृदय को भैया क्या बात है, तुम्हारा शुक्र नहीं आया, ओज ही नहीं बना अभी तक, है ना। शुक्र से क्या बनने वाला होता है? ओज। ओज के कारण हृदय में व्यथा होने लग जाएगी। पूरी शुक्र का वेग रोकने से हृदय में व्यथा होगी, अंग मर्द होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, अंग मर्द का भी ध्यान रखना है ना। बात में आना, पित्त में आजमान, और शुक्र में अंग मर्द होता है। बाद में आना है ना, पूरी इसमें आजमान है, और शुक्र में अंग मर्द। प्रमाथि का मतलब ऐसे द्रव्य होते हैं जो अपने निज वीर्य के कारण जो है, जो हमारे बहिर्मुख सोदस होते हैं, नाक है, मुंह है, गुदा है, इनमें से दोषों को बाहर निकाल देते हैं। निज वीर्य के कारण, अपनी अपनी क्षमता के कारण, निज वीर्य जो होता है उसके कारण शरीर के जैसे नाक है, कान है, मुंह है, गुदा है, भाई जो बहिर्मुख सोदस होते हैं उनमें से चीजों को बाहर निकाल देते हैं। सब चीजों को बाहर निकाल देते हैं, वो प्रमाथि द्रव्य कहलाते हैं। उसके उदाहरण होते हैं मरीच, मरीच और बचा उसके उदाहरण होते हैं। अरे महेंद्र जल यानी अंतरिक्ष का पानी, आकाश का पानी, बारिश का पानी। बारिश का पानी कहलाएगा महेंद्र जल। महेंद्र सिंह धोनी के बाद जो पानी की बोतल होगी वो नहीं कहलाएगा, बारिश का पानी के, बारिश का पानी कहलाएगा। ठीक है, चिकित्सा में आते हैं तो इसमें अब चूंकि शुक्र जो है, जो जननेंद्रिय होती है वहां पर स्वेदन नहीं कराते, है ना। अपन पढ़ेंगे कि जो हमारे मेद और व्यसन होते हैं इसमें यहाँ पर स्वेदन का निषेध होता है। स्वेदन का निषेध होता है मेद और व्यसन में, इस कारण से यहाँ पर स्वेदन नहीं है, क्योंकि मेद और व्यसन जहाँ से शुक्र निकलता है वो स्वेदन के अयोग होते हैं, स्वेदन इसमें नहीं होगा, है ना। स्वेदन नहीं होगा तो बाकी चीजें मूत्र की जैसी है, स्वेदन हटा दो। अभ्यंग बताया है, फिर उसके बाद अवधान बताया है, फिर चरणायुधा जो अपने चरणों से युद्ध करके, है ना, भोजन को ढूंढता है। तो चरणायुधा जो है मुर्गा को कहते हैं, मुर्गा, है ना। मुर्गा जो है विषीकर प्राणियों में आते हैं, जो अपने पैरों से फैला के कचरा वगैरह होता है ना, उनको खाता है मुर्गा। चिकन, चरणायुधा चिकन, है ना। दो पर्याय अपन पढ़ते हैं, एक चरणायुधा होता है, और इससे पहले अपन ने वो भी देखा था ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण भी मुर्गे का ही पर्याय होता है। छोटी छोटी चीजें वैसे आपको पता होना चाहिए। जो मुर्गा है उसके लिए चरणायुधा, चरणों से युद्ध करके अपना भोजन ढूंढता है। इसके अलावा उसके जो सिर पे कलगी होती है ना, उसको ताम्रचूर्ण भी कहते हैं उस कारण से, है ना। सिर में लाल कलर की कलगी होती है इसलिए ताम्रचूर्ण। इसके अलावा विषीकर श्रेणी में आते हैं, कुक्कुट भी कहते हैं। ये सारे पर्याय हैं मुर्गे के। चरणायुधा बोलते हैं, ताम्रचूर्ण बोलते हैं, कुक्कुट भी बोलते हैं। ठीक, यवागु में पढ़ा था ना। यवागु पढ़ा था ना अपने, यवागु में था 28 यवागु थे, उसमें पढ़ा था अपन ने ताम्रचूर्ण। मुर्गे को मांस को कहते हैं ताम्रचूर्ण। ठीक है, इसके अलावा इसमें चरणायुधा मांस, इसके बाद में मदिरा, मदिरा का सेवन करने के लिए बोला है।
मदरा जो है सोमनस से जनन होती है, सोमनस से जो है गर्भ धारण होता है। ये अपन पढ़ेंगे चरक में श्रेष्ठ भावों में। व्यक्ति जिसके साथ पीता है सोमनस होता है ना। मदरा और मैथुन है ना, और निरूबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर अधोवायु, अधोवायु में आते हैं। अधोवायु में लिखा है बिड़ मूत्र संघ, बिड़ मूत्र बात संघ होता है ना। वेदना, अधोवायु यानी कि अपान वायु धारण करने से सभी चीजें रुक जाती हैं। बात में, बात को निकालना, मूत्र को निकालना, पुरुष को निकालना, सबका काम जो है अधोवायु यानी अपान वायु का काम है। अपान वायु बात को भी निकालती है, मूत्र को, पुरुष को, सारी चीजें रुक जाएंगी। बिड़ मूत्र संघ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिना वात के वेदना नहीं होती हमारे शरीर में। तो वात को पीतोगी तो वेदना होगा। किलम का मतलब होता है बिना परिश्रम के थकावट। किलम का मतलब होता है बिना परिश्रम के थकावट। जैसे पढ़ने से जो थकता है वो किलम ही होता है एक प्रकार से। पढ़ने में कौन सी आपने मेहनत कर ली, कुल्हाड़ी खोल ली, पावड़ा चला लिया, ईंट ढोली, है ना, बिना श्रम के थकान जो है वो किलम कहलाती है। तो किलम लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा अद्यमान, पुलिस के वेग रुकने में अद्यमान था, यहाँ भी अद्यमान है, और वात का इन्वॉल्वमेंट है, वात विकार उत्पन्न हो जाते हैं। चिकित्सा पूरी बात की चिकित्सा है। स्नेहन, स्वेदन, है ना, क्योंकि मल भी रुका है इससे, तो इसलिए गुदवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। बातालोमक, बात को अधोमार्ग से निकालने वाले औषध, अन्नपान, वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो पूरी बात की चिकित्सा बताइए। स्नेहन, स्वेदन, वर्ती, माता लोमन और अन्नपान और बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र में त्रिविध बस्ती थी, इसमें केवल बस्ती लिखा हुआ है। यहाँ त्रिविध बस्ती नहीं है, मूत्र में था त्रिविध बस्ती, है ना, मूत्र में था त्रिविध बस्ती स्पेशली से। यहाँ केवल बस्ती है, पुरुष में भी बस्ती था, यहाँ भी केवल बस्ती है। फिर आज छर्दी का वेग रोकने से, छर्दी से वेग रोकने से दोष जो है वापस से कोष से शाखा में चले जाते हैं। छर्दी का वेग रोकने से दोष जो है ना, ये कोष्ठ है, कोष्ठ से दोष जो है कहाँ चले जाते हैं, शाखा में चले जाते हैं। शाखा का मतलब होता है हाथ पैर। हाथ पैर में आपकी स्किन डिसीज होने लगती है। स्किन डिसीजेस होने लगती हैं, चर्म रोग होते हैं। तो वो छर्दी होती कैसे? आपने दोस्तों को जैसे बमन में कराते हैं ना, अपन दोस्तों को प्रकोपित करते हैं, उनको पोस्ट में लेके आते हैं, है ना। पोस्ट में लेके आने के बाद में बोल रहे हैं आप नहीं अब तो बाहर निकालने के बारी आई तो आपने रोक लिया, है ना। तो वो वापस से जो दोस्त बोलेंगे नहीं हम तो जहां से आएंगे वहीं वापस जा रहे हैं। तो वापस से जो है छर्दी का वेग रोकने से दोस्त कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। शाखा की परिभाषा होती है रक्त आदि धातुआ त्वचा। रक्त आदि धातु और त्वचा को शाखा कहते हैं। शाखा की परिभाषा होती है रक्त आदि धातुआ त्वचा। तो आपको जब भी आप छर्दी के वेग रोकोगे स्किन डिसीज होंगी। इसलिए किसी को बमन कर रहा होता है, कोई उल्टी कर रहा होता है, तो कभी भी अपन रोकने को नहीं बोलते कि मत करो। ये बोलते हैं इधर ये बाहर कर ले, खिड़की कमरे से बाहर कर दे, बाथरूम में चला जा, खिड़की के पास कर ले। कभी मना नहीं करते कि नहीं वॉमिट मत करो। छर्दी का वेग रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको स्किन डिसीज हो जाएंगे। स्किन डिसीज में क्या होता है, कोट है, कंडू है, व्यंग है, स्किन डिसीज है। कंडू, कोट, कुष्ठ, विसर्प, है ना। व्यंग यानी कि झाइयां पड़ना, अरुचि। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है हल्लास, सोथ, पांडु, ज्वर, है ना। सोथ, पांडु, ज्वर भी जो है छर्दी के वेग रोकने से होते हैं। ज्वर भी होता है, पांडु भी होता है, सोथ भी होता है। हल्लास का मतलब नोक्सिया, उल्टी जैसे आने जैसे फीलिंग आते रहे ना, उल्टी आती नहीं है, लेकिन इसमें सोथ, पांडु और ज्वर लक्षण देखने को मिलते हैं। चिकित्सा क्या है? अरे भैया कुछ खाए नहीं इसलिए उल्टी अच्छे से हो नहीं रही, एक काम करो उसको खिला के उल्टी कराओ। भुक्तवा पराच्छादनम, यानी और खाना खिला के जो है और खाना खिला के बमन कराना चाहिए। इसके अलावा धूमपान कराना चाहिए, है ना। जो बचा हुआ कफ है छर्दी में, छर्दी यानी बमन कफ की चिकित्सा होती है, तो बचे हुए कफ के लिए धूमपान करो, लंघन करो, है ना। मैंने अभी शाखा की परिभाषा बताई, रक्त आदि धातु त्वचा। शाखा का मतलब क्या होता है, रक्त आदि धातु और त्वचा जो है, रक्त आदि धातु और त्वचा वो बोलते हैं शाखा। तो रक्त आदि धातुओं में दोष जाएंगे तो रक्त मोक्षण कराओ, है ना। अन्नपान, रूक्ष अन्नपान का प्रयोग करो, व्यायाम का सेवन करो बचे हुए कफ को निकालने के लिए, और लास्ट में जो भी बच जाए उसके लिए विरेचन करा दो। इसकी चिकित्सा में, छर्दी की चिकित्सा में हमने रक्त मोक्षण और विरेक भी पढ़ा हुआ है ना। विरेक को रक्त मोक्षण भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। अब आते हैं छबतु। छबतु यानी छींक जो है, छींक कहां से आती है? छबतु का मतलब होता है छींक। छींक कहां से आती है? आपके नाक से, नासा से आती है।
और नाक के लिए कहा है नासा ही शीर्षोद्वारम, नासा ही सिर का द्वार है नाक। तो आपको ऊर्जत्वगत रोग हो जाते हैं छींक का वेग रोकने से, है ना, ऊर्जत्वगत रोग हो जाते हैं। ऊर्जत्वगत रोग में क्या है, मन्यस्तंभ है, शिराशूल है, अर्धित है, अर्धावेदक है, यानी मन्यस्तंभ शिराशूल, शिराशूल जो है दोनों का लक्षण इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। शिराशूल पुरीस के रोकने से भी था, शिराशूल छींक के रोकने से भी है, मन्यस्तंभ शिराशूल अर्धित और अर्धावेदक, है ना। और इंद्री दौर्बल, क्रिकेटर नहीं है, एक फुटबॉलर का नाम है मैसी, मासी, है ना। एम यानी कि मन्यस्तंभ, ए यानी अर्धित अर्धावेदक, एस का मतलब है शिराशूल और ई का मतलब इंद्री दौर्बल, है ना। ये सारे लक्षण शब्दों के वेग रोकने से होते हैं। चिकित्सा क्या है, ऊर्जत्वगत अभियान करना चाहिए, ऊर्जत्वगत रोग होते हैं तो ऊर्जत्वगत अभियान कराना चाहिए। इसके अलावा स्वेदन कराना चाहिए, है ना। नावन नास अच्छा नस देना चाहिए, नासाई से सुधारम चपटू का परक नासा में नासा से होता है तो नावन नस का प्रयोग करना चाहिए, है ना। धूमपान कराना चाहिए। बात एक ने चिकित्सा भोजनोत्तर घृतपान कराना चाहिए। तो ये भोजनोत्तर घृतपान किसमें कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। शब्दों के वेग रोकने में भोजनोत्तर घृतपान कराते हैं और ऊर्जत्वगत रोग होते हैं। उद्गार, उद्गार का मतलब क्या है, डकार, डकार आपने ले रहे हो, डकार रोकोगे तो क्या होगा, तो है ना, इक्का श्वास उत्पन्न हो जाएगा, कंपन आने लग जाएगा, हृदय और ऊर्जा की क्रिया में विबंध होगा। उद्गार के वेग रोकने से जिसमें उद उद करते हुए ध्वनि करते हुए वायु बाहर आती है उसको हिक्का कहते हैं। तो हिक्का श्वास, इसके अलावा कंपन, हृदय और उर की क्रिया में विबंध होता है और इसमें हिक्का के समान ही चिकित्सा करना चाहिए। फिर और जम्भाई, जम्भाई का वेग रोकने का मतलब क्या है, जम्बा कब आती है, जम्बा जब आती है जब नींद से पहले आती है, नींद से पहले आती है, यानी नींद से पहले आपको एक हिंट दी जाती है भैया बहुत हो गया, आप शट डाउन कर लो, अब सोने का टाइम हो गया है ना। तो जम्भाई के वेग रोकने से विनाम यानी शरीर झुक जाता है ना। आक्षेप यानी कंपन होता है ना। जम्भाई यानी गति है, देखो जम्बा यानी अब जम्बा भी, जब भी अपन जम्भाई लेते हैं तो पूरा शरीर अकड़ता है, गति होती है ना। तो गति वाले सारे लक्षण, आक्षेप बिना बात के नहीं होता है, संकोच बिना बात के नहीं होता, कंपन बिना बात के नहीं होता है, सुप्तिता प्रावेपन बिना बात के नहीं होता। जैसे क्या होता है, जैसे कई लोग पढ़ रहे होते हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे होते हैं, माँ बाप ने बोल दिया बैठ जा पढ़ने, किताब सामने सामने रख लेते हैं, उसके बाद में उनको झपकी सी आने लगती है। वो झपकी आना वो आक्षेप है, संकोच है ना। एकाएक बॉडी का हिलने लगना, शटर डाउन करने का टाइम आ गया, बंद करो सब। तो आक्षेप है, संकोच है, कंपन है, सुप्ति है, प्रावेपन यानी कांपना, ये सारे लक्षण जो है जम्भाई के वेग रोकने पे होते हैं। क्योंकि जम्भा के वेग रोकने में गति अवरुद्ध होती है, जिससे बात का प्रयोग होता है। तो बिना बात की गति होती नहीं है, तो बिना बात की गति होती नहीं है तो आक्षेप आएगा, है ना, संकोच आएगा, सुप्ति, प्रावेपन ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आक्षेप, संकोच, कंपन, सुप्ति, प्रावेपन पूरे बात के लक्षण है सब, है ना। बिना बात के सारे लक्षण नहीं हो सकते, बात के ही सिम्टम देखते हैं। इसलिए चिकित्सा भी बात में चिकित्सा बताइए, है ना, बात में चिकित्सा करना चाहिए। फिर आए क्षुधा, क्षुधा के वेग रोकने से क्या होता है, क्षुधा यानी भूख को कहते हैं, है ना। भूख का वेग रोकोगे तो मतलब क्या क्या कर रहे हो आप, अगर आप भूख का वेग रोक रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, एक बार से अब अनशन कर रहे हो, अनशन कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा, अनशन करने से कार्स शरीर में दुबलापन आ जाएगा, है ना, कमजोरी आ जाएगी, तो कार्स हो जाएगा, दौर्बल्य हो जाएगा, कलर डाउन हो जाता है, कई दिनों तक अपन खाना नहीं खाते, बॉडी एक होने लगता है भूखे प्यासे, है ना। तो इसमें अंग मर्द, अपन ने शुक्र के वेग रोकने पे पढ़ा था, अंग मर्द इसमें आ जाता है। इसके अलावा अरुचि, भ्रम यानी चक्कर आने लगते हैं, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, खाना नहीं खाया था। गरीब आदमियों की ऐसी सीन रहते हैं पिक्चर में, वो क्या है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था इसलिए चक्कर आ गए थे, ठीक। तो भ्रम लक्षण देखने को मिलता है, अंगमर्द है, अरुचि है। इसके अलावा जब खाने की बारी है, भागवत ने अंग भंग भी बोला, शरीर का टूटना भी बोला, अंग भंग यानी शरीर का टूटना भी लक्षण होता है ना। कई दिनों से आपने खाना नहीं खाया तो ऐसा नहीं कि पिज्जा बर्गर खाओ, उस दिन थोड़ा सा अपन को जब खाना व्रत तोड़ते हैं तो स्निग्ध और उष्ण लघु भोजन करना चाहिए, हल्का ही खाना खाना चाहिए, खिचड़ी वगैरह खाना चाहिए। जैसे जो अस्पताल में भर्ती रहता है तो वो खाना नहीं खाता, कई दिन तक भर्ती है, तो ऐसा नहीं कि उसको बोलते हैं अगले दिन से पिज्जा बर्गर खाओ, उसको बोलते हैं खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, भी खिचड़ी से टूटाएंगे अनशन क्षुधा का। फिर आप पिपासा का वेग रोकने से क्या होता है ना। पिपासा का वेग रोकने से कंठ यानी गला सूखने लगता है। बाधिर, तो बाधिर वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है,
है ना, बहरे हो जाते हैं, हर जगह से पानी पानी, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। श्रम यानी थकावट होती है, साध यानी शिथिलता होती है, हृदय व्यथा शुक्र का वेग धारण करने का भी है और पिपासा वेग धारण करने का भी है। जैसे कभी कभी अपन ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में पानी बोतल खरीदना भूल गए, है ना, पानी बोतल खरीदना भूल गए, तो आपके हृदय में यही लगा रहता है पानी वाला आया क्या, पेंटी कार वाला आया क्या, कौन सा स्टेशन आएगा भैया, वहां पानी मिल जाएगा क्या। तो हृदय व्यथा ऐसा हमें ध्यान रखना है ना, पिपासा के वेग रोकने से हृदय व्यथा होती है। चिकित्सा में शीतल उपचार और तर्पण पान का प्रयोग करना चाहिए। ठंडी बोतल मांगते हैं भैया, ठंडी और ताजी बोतल दे दो, पानी की बोतल आ जाती तो अपन मांगते हैं ठंडी पानी बोतल दे दो। फिर आओ बास का मतलब होता है आंसू। आंसू के वेग रोकने से क्या होता है वो देखते हैं। आंसू के वेग रोकने से बास, है ना, पीठी से आए यानी कि आंसू जो नाक से आने थे वो आंख से आने थे वो नाक से आएंगे। अपने आप बोलते हैं ना कि तुम्हें मेरी कसम एक आंसू नहीं बहना चाहिए। छोटे बच्चों में होता है अक्सर, वो मम्मी नहीं होती उनकी तो रोने लगते हैं, जब मम्मी आ जाती है चुप हो जाते हैं, आंसू का वेग रोकते हैं तो उनको सर्दी रहती है हमेशा। छोटे बच्चों में नाक इसीलिए बहती रहती, बचपन में बोलते हैं ना, बचपन में तुम्हारी बहुत नाक बहती थी। बचपन में इसलिए नाक बहती है कि बच्चे रोते हैं, एकाएक मम्मी आ गई, चुप हो गए, आंसू के वेग बन गया, आंख से ना निकलेंगे नाक से निकलेंगे। तो अगर आप आंसू का वेग रोकते हो तो आपको जुकाम हो जाता है, पीठी से आए, है ना, नाक से निकलते हैं आंसू। इसके अलावा अक्षी रोग हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हृदय रोग, है ना, जो लोग अपने गम व्यक्त कर लेते हैं, रो लेते हैं, जैसे महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होता क्योंकि महिलाएं जो है अपना गम जो है ना वो साझा कर लेती हैं, बता देती हैं, पूछने से पहले बता देते हैं। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया और बच्चे का नहीं हुआ ऑल इंडिया बीजीटी में, तो मम्मी क्या करेंगे, आस पड़ोस में पहले से बोलने लग जाएंगे, अरे बहुत पेपर टफ आया था, हमारे लड़कमोड़ा ने तो बहुत पढ़ाई करी थी, अब क्या करें, देखते हैं अब क्या होगा, अगले साल फिर से तैयारी कराएंगे। पिताजी छुपाते हैं, अभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं है रिजल्ट आ गया क्या, मेरे पास रोल नंबर नहीं है, अभी चेक नहीं किया। तो आंसू का वेग रोकने से हृदय रोग होते हैं। जो लोग जो है अपना गम साझा नहीं करते उनको हार्ट अटैक आता है। अरुचि भ्रम लक्षण देखने मिलते हैं, जब आंसू है नहीं, रो रहे हैं, रोने में कहा खाना खाने की इच्छा होती है। आंसू और भ्रम बांस के वेग रोकने से होते हैं। चिकित्सा क्या है भैया, इससे पहले कि लोग पूछे कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, कहीं निकलो ही मत, सो घर, चुपचाप घर में सो, बाहर ही नहीं आना, बाहर जाओगे तो पूछेंगे लोग, तो सो चुपचाप घर पे। मध्य भी दोस्त आ जाते हैं दारू लेके, हम तो पार्टी लेने आए थे, अब चलो सिलेक्शन की पार्टी नहीं दे रहा है तो पिला तो दे भैया कम से कम। मद्यपान, प्रिय कथाम, मोटिवेशन की जरूरत होती है, अरे तू टॉपर है यार, इस बार सेलेक्ट हो जाता तो अच्छी ब्रांच नहीं मिलती, अगली बार टॉप करेगा, अच्छी ब्रांच मिलेगी, अच्छा मनपसंद कॉलेज मिलेगा, कोई अच्छा हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ, सड़ा पुड़ा कॉलेज मिलता लास्ट में। तो ऐसे करके अपन मोटिवेट करते हैं, तो स्कूल का टॉपर है, क्लास है ना, कॉलेज का टॉपर है, तो निकलेगा एक न दिन, अच्छी ब्रांच मिलेगी तुझे, अगले साल निकलेगा। तो प्रिय कथाम, आंसू के वेग रोकने की चिकित्सा है। आप प्रिय कथाम यानी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ। रो रहा है, रोते आदमी को जो है थोड़ा हंसा दो, प्रिय कथाम सुनाओ। फिर निद्रा के वेग रोकने से जम्भाई आती है, शरीर बोलता है कि भैया बंद करो, आप सोना है। अंगमर्द होता है, नींद अगर पूरी नहीं हो पाती तो बॉडी एक रहता है पूरे शरीर में। इसके अलावा तंद्रा होती है ना, सिरो अक्षी गौरव है, सिरो रोग है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अक्षी रोग नहीं होता, अक्षी गौरव होता है। नींद एक दिन नहीं हो पाती तो अगले दिन आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आंखें दिखाने की जरूरत नहीं होती, है ना। इसमें अक्षी गौरव होता है, आंखें भारी होती है नींद नहीं आने से, नींद पूरी ना होने से। और आंसू का वेग रोकने से अक्षी रोग होते हैं, है ना, आंख में कुछ भी कंटामिनेट है वो चला जाएगा टच करने पर आंखें। तो बास यानी आंसू के वेग रोकने से अक्षी रोग होते हैं, और निद्रा के वेग रोकने से अक्षी गौरव होता है, नींद पूरी नहीं होती तो आंखें भारी रहती हैं। इसके अलावा सिरो रोग, है ना, हेडेक होने लगता है नींद पूरी नहीं होती तो, है ना, सिरो रोग लक्षण देखने को मिलता है। चिकित्सा क्या है, स्वप्न और सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब होता है पैर दबाना, कोई पैर दबा देता है, अच्छी नींद आती है उससे, पैर दबाने को बोलते हैं। फिर आप श्रम निश्वास, जैसे आप 1-2 किलोमीटर भागे, आपने दौड़ लगाई, दौड़ लगाने के बाद में आपकी सांस फूलने लगती है, हाँफने लगते हो आप, और उसका वेग रोकते हो तो रुकी हुई वायु शरीर में गुप्त होके गुम हो जाती है, और गुल्म जैसे गुल्म है, हृदय रोग है, मूर्छा है, ये लक्षण उसमें उत्पन्न होता है ना। श्रम निश्वास वायु रोकोगे तो रुकी हुई वायु जो है जाके शरीर में गुप्त हो जाएगी, गुल्म हो जाएगा। हाइपरटेंशन भी होता है, आपको मालूम है, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो अपन अपना हार्ट रेट बढ़ जाती है, हृदय रोग होंगे। इसके अलावा जैसे अपन देखते हैं पुलिस की भर्ती होती है, 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, कई लोग बीच दौड़ में ही बेहोश हो जाते हैं, रेस होती है तो उनकी श्रम निश्वास से उनको बेहोश हो जाते हैं।
चिकित्सा क्या है? विश्राम करो भैया, अब अगले साल तैयारी करो, इस साल तो विश्राम करो, संवहन, बात हगने चिकित्सा करना चाहिए, बात हगने क्रियाएं करना चाहिए। यहाँ पर छबदू की चिकित्सा में एक जो है भागवत ने बताया, आर्क बिल्लोक ने, सूर्य को देखना, ये ध्यान रखना है ना। छबदू की चिकित्सा भागवत ने आर्क बिल्लोक ने, सूरज को देखने को बोला। छींक आती तो अपन नाक ऊपर की तरफ करते हैं, है ना, फिर छींकते हैं। आर्क बिल्लोक ने चिकित्सा बताई भागवत ने छबदू की वेग रोकने की, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक, फिर आते हैं जो अपन ने लक्षण देखे, जैसे सिरोरोजा। सिरोरोजा जो है किसका लक्षण था? मूत्र के वेग रोकने का, सिरोरोजा है। और सिरासूल पुरीस और छबदू, पुरीस का भी और छबदू का भी है। सिरोरोग जो है निद्रा का, निद्रा का वेग रोकने से सिरोरोग है। फिर हृदय में विबंध जो है उद्गार का वेग रोकने का है। हृदय रोग जो है बास और श्रम निश्वास के कारण होते हैं हृदय रोग। हृदय व्यथा जो है वो मूत्र शुक्र और पिपासा का वेग रोकने से है हृदय व्यथा। और सद्दो गर्भा का भी रहता, सद्दो गर्भा का भी लक्षण होता है हृदय व्यथा। ठीक है। विनाम का मतलब होता है शरीर का झुक जाना। विनाम का मतलब क्या होता है? शरीर का झुक जाना, टेढ़ा सा हो जाना। मूत्र जम्भा में होता है विनाम, है ना। अंगमर्द क्षुधा निद्रा और शुक्र के वेग धारण करने से होता है। अच्छी रोग जो है बास यानी आंसू के वेग रोकने से होते हैं। फिर और धारणी वेगों, धारणी वेग की संख्या 18 है, मन के धारणी वेग 9 है। लोभ मोह, लोभ लोभ को धारण करना चाहिए, शोक को, भय को, क्रोध को, अभिमान, निर्लज्जता को धारण करना चाहिए, ईर्षा को, काम वासना को, अविद्या यानी कि जो है दूसरों पे आरोप लगाना, है ना, इनको जो है दूसरे का बुरा सोचना, इनका धारण करना चाहिए। ये मन के धारणी वेग है। फिर आओ वाणी के धारणी वेग 5 है। परुष का मतलब होता है कठोर बोलना। कठोर का मतलब काने को काना बोल दिया, अंधे को अंधा बोल दिया। जैसे महाभारत क्यों हुई थी? क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था अंधे का बेटा अंधा, अंधे का बेटा अंधा, इसलिए उसको कुछ बात चुभ गई थी दुर्योधन को। तो काने को काना नहीं बोलना चाहिए, अंधे को अंधा नहीं बोलना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं बोलना चाहिए। इतना नहीं बोलना चाहिए कि लोग बोलने लग जाए तुम्हारा नाम क्या है बसंती, इतना बक 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 बक, है ना। सूचक यानी चुगली नहीं करना चाहिए। अनरत यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। मिथ्या यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अकाल युक्त बिना अवसर की बात नहीं करना चाहिए। सपोज हम किसी की शादी में स्टेज पे, है ना, जो मैरिज गार्डन होता है उसकी स्टेज पे शादी में, है ना, उसने रिसेप्शन पे बुलाया है, अपना दोस्त है कॉलेज का, और अपन गए और रिसेप्शन में शादी की स्टेज पे क्या बोला, क्यों कॉलेज में तो तुम्हारा उससे चलता था और तुम शादी इससे कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे अकाल युक्त, बिना अवसर की बात करना, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वाणी के धारणी वेग है। इसके अलावा शरीर के धारणी वेग में 4 होते हैं। पर पीड़िया यानी दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, पर स्त्री संभोग, है ना, पराई स्त्री के साथ में मैथुन करना, स्त्रे यानी कि चोरी करना, और हिंसा करना। ऐसे करके शरीर के धारणी वेग जो है 4 बताए। तो सबसे ज्यादा मन के हैं, और मन के बराबर हैं वाणी और शरीर के, यानी मन के 9 होते हैं, वाणी शरीर के 5 और 4 मिला के 9 हो गए। तो इजुकल टू जो है 9 होते हैं मन के, और मन 5 और 4 मिला दे तो ये भी 9 हो जाएंगे, वाणी और शरीर के मिला के 9 9 18, है ना। धारणी वेगों की संख्या कितनी होती है? 18। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे पढ़ेंगे, व्यायाम और दूसरे चैप्टर्स देखेंगे। भागवत ने आर्क विलोकन बताया। आर्क विलोकन का मतलब होता है सूर्य को देखना। जब हमारी छींक करनी होती है ना, अपन तो ऊपर देखते हैं, नाक, है ना, नाक को ऊपर रख के, है ना, ऊपर की तरफ देखते हैं। तो अर्घ विलोकन यानी सूर्य को देखना जो है वो छबतु वेग की चिकित्सा है, भागवत ने बताई। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है।
सुबह क्लास होगी, स्वस्थ व्रत पढ़ेंगे अपन।